नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो है वो 7th लेक्चर है प्रोग्रामिंग विद सी के अंदर। और स्पेशली आज हम जो पढ़ेंगे उसमें पता है क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, तीनों को एक साथ जब आप सुनते हैं ना कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, किस बला का नाम है ये। बट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सिस्टोमेटिक चीज़ों के लिए इन तीनों को दिया गया है। समझने के लिए पहले समझें। देखिए, जब पहले की बात करते हैं ना हम लोग, तो ऐसा नहीं होता था कि डायरेक्ट आप गए सिस्टम पर, गए डायरेक्ट कोड किया, एग्जीक्यूट किया, रन किया और बस हो गया। कई बार होता है ना, हम लोग कोडिंग सीखते टाइम अप्रोच हम लोग रखते हैं। इस अप्रोच में क्या रखते हैं कि डायरेक्ट हमने एग्जीक्यूट किया, ट्रायल किया, हिट एंड ट्रायल किया और हो गया। पहले ऐसा नहीं करते थे। पहले क्या चीज़ें होती थी, एक्चुअल कोडिंग करने से पहले विजुलाइज किया जाता था कि कोड है क्या, ब्रेन में मैप बनाया जाता होता था, उसका सोचा जाता था कि भाई क्या चीज़ है, कैसे करेगा। तो एक्चुअल कोडिंग होने से पहले कई चीज़ें विजुलाइज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कई बार कोई पर्सन आगे चल के फ्यूचर में कुछ बनना चाहता है, तो वो पहले से विजुलाइज करता है अपने आप को, ब्रेन में मैप बनाता है, ये सारी चीज़ें। तो सिमिलर ऐसा कोडिंग के साथ में भी होता था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कोडिंग है ना, उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ये चीज़ें करी जाती थी। इसमें और चीज़ों के साथ साथ ये भी सवाल देखे जाते थे कि मेरा जो कोड है वो स्ट्रक्चर्ड कैसे होगा एक्चुअल कोड करने से पहले। इन्हीं का आंसर जो है ना, इन तीनों ने दिया। एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। सिस्टमैटिक टर्म से, अगर एकेडमिक के हिसाब से, इनके डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, तो ये चीज़ पता है क्या बोलते हैं। ये कहते हैं कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट जो सूडो कोड है ना, वो एक्चुअल में आपके ब्रेन पे एक मैप बनाते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं बिफोर डाइविंग इनटू द एक्चुअल कोडिंग में जाने से। ये तीनों एक टूल हैं जो कि यूनिक रोल प्ले करते हैं, जिससे कि क्या है, जो हमारी प्रोग्रामिंग है ना, वो स्ट्रक्चर या विजुलाइज हो जाती है और बिगनर फ्रेंडली। फिर बोलेंगे सर क्या डेफिनेशन थी, नहीं समझ में आई। चलो इसमें से कीवर्ड हाईलाइट निकाल लेते हैं। कीवर्ड में सबसे पहला है ब्रेन में मैप बनाना। आपको याद रखना है कि ये तीनों क्या कर रहे हैं, आपके ब्रेन में मैपिंग बना के दे रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं, एक्चुअल कोडिंग करने से पहले, मतलब आप कोड कर नहीं रहे, करने से पहले ही आपको आइडिया दे रहे हैं। इस चीज़ का आइडिया दे रहे हैं, मोर स्ट्रक्चर्ड और विजुअल टर्म का। होपफुली यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। तो आपका स्ट्रक्चर और विजुअलाइजेशन क्लियर कर देते हैं ये तीनों की तीनों। अब चलो, इन तीनों के विजुअलाइजेशन की तो बात हो गई, तीनों को एक एक करके समझना भी पड़ेगा। तो देखो, एल्गोरिदम को कई बार कई लोग कहते हैं ब्लूप्रिंट है, बताते हैं लॉजिकल ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे। एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है कि भाई ये चीज़ हम करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी कई बार इसको कहा जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल देख लें, आपको दो नंबर जो हैं उसमें से कौन सा बड़ा है ये निकालना है, कौन सा कैपिटल वन है, या कंपेयर करना पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा एल्गोरिदम है। पहले आपने स्टार्ट करा, दो इनपुट यूज़र से लिए नंबर के, कंपेयर करा एंड देन प्रिंट कर दिया ग्रेटर देन, और उसके बाद अब एग्जिट हो गए। तो एल्गोरिदम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, लॉजिकल ऑर्डर है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्पेसिफिक नहीं होता कि उसी में सिंटेक्स, इसमें सिंटेक्स और रूल नहीं लिखे हुए होते। ये आपको सिर्फ प्रोसीजर बता देता है कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे। सेकंड में आ जाता है फ्लो चार्ट, विजुअल मैप देता है ये। ठीक है, यानी कुछ शेप्स को काम में लेता है, जैसे ओवल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, साथ में डायमंड शेप हो गया। तो इनको शेप में लेते हुए प्रोग्राम का फ्लो बताता है कि फ्लो कैसा होगा। तो विजुअलाइज कर देता है लर्नर को, डिबगिंग करना आसान हो जाता है। एक्चुअल कोडिंग करने से पहले इनको ट्रायल करते हैं, कोड करने के बाद नहीं बनाते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लें, जैसे स्टार्ट किया, सेम एग्जांपल है, इनपुट कराया दो नंबर, दो नंबर में से ग्रेटर कौन सा है, ट्रू हुआ तो ये प्रिंट कर दो, फॉल्स हुआ तो ये प्रिंट कर दो। एज सिंपल एज। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं सूडो कोड को। सूडो कोड को कई बार कई लोग स्ट्रक्चर या स्केलेटन भी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें सिंटैक्स और रूल नहीं होते, ये सिर्फ एक कोड लिख दिया जाता है किसी एक लैंग्वेज में। लैंग्वेज मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में लिख दिया जाता है, फिर बाद में इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, आसान होता है, किसी के लिए समझना आसान होता है, किसी को नॉलेज नहीं हो कोडिंग का लेकिन एटलीस्ट लैंग्वेज का तो नॉलेज होता है, तो पता चल जाता है। जैसे एक सिंप्लीफाइड ये देख लें, जैसे स्टार्ट किया, इनपुट किए, रेटर कौन सा है तो ये प्रिंट कर दो, नहीं तो ये प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले रखी है, इन्होंने जनरल एक लैंग्वेज जो कि समझने वाली, ह्यूमन अंडरस्टेबल है, उसमें लिख दिया। तो जो लोग नहीं जानते तो उनके लिए भी आसानी रहती है कि अच्छा चलो ठीक है। तो सूडो कोड भी बहुत पॉपुलर है, लिखे जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। अब होता ये है कि भाई ये तीनों क्यों काम में ले रहे हैं। आप पढ़ा रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, आप समझा रहे हो, हम समझ रहे हैं, क्यों, किस लिए काम में ले रहे हैं, ज़बरदस्ती है क्या? नहीं भाई, ज़बरदस्ती नहीं है। तीनों के तीनों क्या करते हैं, क्लियरिटी कर देते हैं, आपके लॉजिक्स में, अंडरस्टैंडिंग में मल्टीपल एंगल्स दिखा देते हैं, एरर का प्रिवेंशन कर देते हैं, समझा देते हैं, कोई मिस्टेक हो, कोड करते टाइम मिस्टेक हो, पहले ही ध्यान रख लो भाई। ठीक है, बेटर लर्निंग अप्रोच करवा देते हैं, आपकी विजुअल और टेक्सचुअल के थ्रू लर्नर स्मूथ कोडिंग करवा देते हैं आपके लिए। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी किसी को ये डिफरेंस याद नहीं रहता, तो मैंने एक टेबल यहाँ लगा दी है, आप इससे पढ़कर और इसको एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में लिख सकते हैं। फिलहाल देखें गाइस, आज के लिए इतना रखेंगे, लेक्चर को ज़्यादा लॉन्ग एंड लेंथी नहीं करेंगे।
फिलहाल अंडरस्टैंडिंग थॉट में ये सारी चीज़ें निकल कर आती। तो आप याद रखना, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड तीनों एक्चुअल में विजुअलाइज कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअल कोडिंग करने से पहले आपको चीज़ें प्रोवाइड करें। होपफुली ये बात आपके समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी का जो हमारी चीज़ें हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।